दोस्तों ड्रूपल में आज हम लोग बात करेंगे एंटिटी एपीआई की। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो जो एंटिटी एपीआई होती है ना। एंटिटी एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिटी एपीआई पे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर मैं बोलूँ तो एंटिटी एपीआई का रोल ड्रूपल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ड्रूपल कोर इंस्टॉल करते हो तो ड्रूपल कोर इंस्टॉलेशन के समय भी बहुत सारी एंटिटी आपको मिलती है जो कि ड्रूपल कोर की तरफ से आपको दी गई है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसमें देखेंगे कि एंटिटी एपीआई के बारे में जनरल टर्मोलॉजी कौन सी है और एंटिटी एपीआई का पूरा कंसेप्ट क्या है, एंटिटी एपीआई कितने टाइप की हो सकती है और क्या उसके फीचर है, और ड्रूपल में इतना इंपॉर्टेंस इस कंसेप्ट का क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग एक कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे, पूरा का पूरा कस्टम एंटिटी बनाएंगे और किस तरीके से वो ड्रूपल के कोर सिस्टम से कनेक्ट होके पूरा काम करती है एंटिटी, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूं और देखिए आज का जो एजेंडा है मेरा वो ये है यहाँ पर। तो जो एंटिटी एपीआई है, हमारा जो एजेंडा है आज का वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू द ड्रूपल एंटिटी एपीआई। ठीक है, इसमें हम देखते हैं। तो व्हाट आर एंटिटीज, एंटिटीज क्या है। तो इन ड्रूपल 8 और ड्रूपल 10, इंक्लूडिंग ड्रूपल 10 और इंक्लूडिंग ड्रूपल 10 और इंक्लूडिंग ड्रूपल 8, entities are a fundamental concept used to represent or manage data within the content management system, है ना। मतलब जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है ड्रूपल सीएमएस के अंदर, उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं, है ना। और दूसरी विशेषता क्या है एंटिटीज की। सो एंटिटीज प्रोवाइड द कंसिस्टेंट और फ्लेक्सिबल वे टू स्टोर और मैनेज वेरियस टाइप ऑफ डेटा सच एस कंटेंट। तो अभी कंटेंट है, कंटेंट जैसे नोड है ना। कंटेंट पूरा किससे मैनेज होता है ड्रूपल के अंदर, नोड से मैनेज होता है। तो नोड क्या है, नोड एक एंटिटी है। यूजर्स, यूजर्स क्या है, यूजर्स एक एंटिटी है। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी एक एंटिटीज है। कमेंट एक एंटिटीज है और ड्रूपल 8 में तो मीडिया भी एक एंटिटीज है। तो अब आप देखोगे कंटेंट है तो कंटेंट में हमें मैनेज फील्ड का ऑप्शन मिलता है, हम लोग फील्ड ऐड कर सकते हैं। हमको मैनेज मैनेज डिस्प्ले का ऑप्शन वहां पे मिलता है, हम लोग मैनेज डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं और फील्ड ऐड कर सकते हैं। और मैनेज फॉर्म डिस्प्ले भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये मैनेज डिस्प्ले, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले और उसके बाद में मैनेज डिस्प्ले, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले और फील्ड, तीन ऑप्शन हमको क्यों मिल रही हैं, क्योंकि ये एक एंटिटी है। ठीक है, सेम जिस तरीके से नोड एक एंटिटी उसी तरीके से यूजर एक एंटिटी। तो आप देखोगे यूजर के पास भी वो सारे फीचर है, यूजर की फील्ड ऐड कर सकते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लोग फील्ड ऐड कर सकते हैं, यूजर का डिस्प्ले सेट कर सकते हैं और यूजर का जो फॉर्म डिस्प्ले होता है वो भी सेट कर सकते हैं। सेम चीज टेक्सोनॉमी, टर्म, कमेंट्स और मीडिया, इन सब चीजों में है। ठीक है, और इसका फायदा क्या है, तो एन एंटिटी इज ए रीयूजेबल और कॉन्फ़िगरेबल डेटा ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स। आप यहाँ पर एक चीज ये भी देखेंगे कि जैसे अगर आपने बेसिक पेज में कोई एक फील्ड बनाई है तो वो सेम फील्ड आप दूसरे कंटेंट टाइप में भी यूज कर सकते हो। आप जब फील्ड ऐड करने जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि यूज एग्जिस्टिंग फील्ड। वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो एंटिटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि एंटिटीज को यहां पर ड्रूपल की टर्मोलॉजी में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो पूरा डेटा का कंसेप्ट है कि डेटा को फील्ड के फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, मैनेज फील्ड पे डिस्प्ले कर रहे हैं, मैनेज डिस्प्ले कर रहे हैं, फील्ड में डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये सब एंटिटी की वजह से पॉसिबल हुआ। लेकिन जो एंटिटी होती है वो दो तरह की होती है। ड्रूपल की टर्मोलॉजी में बात करूं तो एक होती है कॉन्फ़िगरेबल एंटिटी, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन एंटिटी बोलते हैं, और दूसरी होती है कंटेन एंटिटी। तो कॉन्फ़िगरेबल एंटिटी क्या होती है, आर ऑब्जेक्ट दैट अलाउ अस टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, है ना।
तो कॉन्फ़िगरेबल एंटिटी क्या होती है, जैसे इमेज स्टाइल हो गया, यूजर के रोल हो गए हैं, व्यू के डिस्प्ले की सेटिंग हो गई है, तो ये कॉन्फ़िगरेबल एंटिटी है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सेटिंग्स, जो सेटिंग्स हम बोलते हैं कि सेटिंग्स जो सेव होती है ड्रुपल के अंदर, वो जो है वो कॉन्फ़िगरेबल एंटिटी यहाँ पर है। अब कंटेंट एंटिटी आर कॉन्फ़िगरेबल सपोर्ट। जो कंटेंट एंटिटी होती है उसमें क्या होता है कि जो कंटेंट एंटिटी है, तो कंटेंट एंटिटी को हम लोग, अब कंटेंट एंटिटी की बात करें तो नोड एक कंटेंट एंटिटी है, यूजर एक कंटेंट एंटिटी है, तो ये जो है वो यहाँ पर कंटेंट एंटिटी हो जाती है। तो दो तरह की एंटिटी होती है, एक जो इसमें सेटिंग्स फॉर्म, जो सेटिंग्स के फॉर्म में रहती है, जैसे कि मैंने बताया कि व्यू के डिस्प्ले की सेटिंग, यूजर के रोल की सेटिंग, इमेज की स्टाइल की सेटिंग, तो वो उसको कॉन्फ़िगरेबल एंटिटी बोलते हैं। और जो नोड होता है उसको हम लोग कंटेंट एंटिटी बोलते हैं। तो जैसे कंटेंट टाइप हो गया, तो ये जो है वो कंटेंट एंटिटी का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर कि टर्म्स क्वांटिटी, मतलब यहां पर आता है कि टर्म्स, टर्म क्या होते हैं, मतलब कुछ टर्मोलॉजी जो यूज की जाती है एंटिटी के लिए, जैसे कि बोला जाता है बंडल क्या होता है ना। बंडल क्या होता है, तो बंडल और अनदर जेनरिक नाउन, मतलब जैसे आपने नोड की बात की, ठीक है, तो नोड एक एंटिटी का टाइप है, और बंडल जो होता है वो सब टाइप होता है, जो ये बताता है कि ये एंटिटी किस टाइप की। जैसे हमने बोला कि नोड एक एंटिटी हो गई है, राइट। अब नोड में क्या है कि आर्टिकल एक कंटेंट टाइप है, राइट। तो आर्टिकल बंडल हो गया, पेज बंडल हो गया, ब्लॉक बंडल हो गया, पोस्ट बंडल हो गया, और हम लोग अगर कोई कंटेंट टाइप बनाते हैं तो वो बंडल हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एंटिटी एक है लेकिन बंडल चेंज है। तो अगर आपने एक फील्ड बनाई, आपने कोई फील्ड बेसिक पेज के लिए बनाई, वो सेम फील्ड को आप आर्टिकल पे भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ सिस्टम के अंदर बंडल चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो फील्ड एपीआई का वहां पर मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल, टेक्सोनॉमी इज अनदर एंटिटी टाइप। अब टेक्सोनॉमी का क्या होगा, एंड ईच इंडिविजुअल वोकेबलरी इज ऑन बंडल। तो जैसे यहाँ पर जो भी वोकेबलरी है वो यहाँ बंडल है, यहाँ पर नोड का जो टाइप है वो यहाँ पर बंडल है। तो इस तरह से बंडल होता है। और बंडल के बाद यहाँ पर फील्ड की मैं बात करूं तो फील्ड्स कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। जो एक कंपोनेंट है ना, जैसे आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर आपने फर्स्ट नेम की फील्ड बनाई, तो फर्स्ट नेम क्या है, फॉर्म का एक कंपोनेंट है। मतलब जैसे अगर आप यूजर रजिस्ट्रेशन की बात करो तो आपने फर्स्ट नेम का फील्ड बनाया, तो वो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक कंपोनेंट है, तो उसको आप यहाँ पर फील्ड के फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर होता है एनोटेशन। तो एनोटेशन जो है, एनोटेशन आर अनदर एलिमेंट ऑफ एंटिटी एपीआई यूज थ्रू आउट ड्रूपल कोर। ड्रूपल कोर में एनोटेशन का यूज होता है। एनोटेशन आर स्पेसिकली फॉर्मेटेड कोड कमिट्स पैरामीटर मेटा डेटा, मतलब ये मेटा डेटा के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम आगे देखेंगे, जब हम लोग एक एंटिटी जनरेट करेंगे ड्रस के थ्रू, कस्टम एंटिटी जनरेट करेंगे, तो उसमें एनोटेशन भी जनरेट होंगे। सो वो एनोटेशन क्या करता है कि पूरी मेटा डेटा को रखता है उसके अंदर स्टोर करके। तो ये काम एनोटेशन का हो गया है। एनोटेशन के बाद में आता है प्लगइन। तो प्लगइन जैसा हमने पहले भी देखा है, पहले प्लगइन के वीडियो भी आप देखोगे, तो प्लगइन ज्यादातर यूज होता है रीयूजेबल कोडिंग के लिए, रीयूजेबल बिहेवियर के लिए। जैसे अगर आपको इमेज फॉर्मेटर बनाना है, तो या आपको फील्ड फॉर्मेटर बनाना है, तो आप एक फील्ड का फॉर्मेटर बना लीजिए, और उस प्लगइन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं। वो सेटिंग्स आपको एक मिल जाएगी अवेलेबल, और आप उसको रीयूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे ब्लॉक है, अब ब्लॉक क्या है, ब्लॉक एक प्लगइन है। आपने एक बार एक ब्लॉक बनाया, अब ब्लॉक की डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं, उसको किसी भी रीजन पे रेंडर कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये रीयूजेबल बिहेवियर कैसे पॉसिबल हुआ, ये प्लगइन की वजह से पॉसिबल हुआ। तो अगर एंटिटी की बात करें, तो टर्मोलॉजी की हम बात करें एंटिटी के अंदर, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि बंडल क्या है, फील्ड क्या है, एनोटेशन क्या है, और प्लगइन्स क्या है। उसके बाद में दो टाइप की एंटिटी होती है, कॉन्फ़िगरेशन एंटिटी होती है, कंटेंट एंटिटी होती है। और ड्रुपल कुछ एंटिटी हमको बना के देता है, जैसे कि अगर आप कंटेंट एंटिटी की बात करो तो हमको वहां पर नोड एंटिटी मिलती है। नोड एंटिटी में हमारे को दो बंडल मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल और बेसिक पेज हो गया।
अब जो ड्रुपल 7 था ना, ड्रुपल 7 और ड्रुपल 8 में कुछ सिंटेक्स चेंज है, मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में है ड्रुपल 8 से, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है। देखिए, अगर आपको किसी फील्ड को प्रिंट करना होता था तो ड्रुपल 7 में आप इस तरीके से प्रिंट करते थे, लेकिन ड्रुपल 8 में आपको फील्ड को प्रिंट करने का तरीका बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर डॉलर नोड एरो फील्ड नेम एरो वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर यूज होता है। अब उस तरीके से जैसे फील्ड को आप पहले सेव करते थे तो इस तरीके से आप लिखते थे, लेकिन आप यहाँ पर आपको फील्ड को सेव करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जनरल सिंटेक्स है। जब हम लोग कस्टम एंटिटी क्रिएट करेंगे आने वाले वीडियो में तो उसमें यहाँ पर हमको और भी डिटेल जो है वो पता चलेगी। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एंटिटी के बारे में, कुछ बेसिक्स हमने देखे थे कि एंटिटी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, और किस तरीके से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर है वो हमको एंटिटी के थ्रू मिलता है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आज के वीडियो में एक मॉड्यूल बनाऊंगा और उस मॉड्यूल के थ्रू में एक कस्टम एंटिटी बनाऊंगा। ठीक है। और हम लोग हम लोग उल्टा चल रहे हैं। उल्टा मतलब हम लोग पहले मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल के थ्रू एक कस्टम एंटिटी बनाएंगे, और फिर उस मॉड्यूल के थ्रू हमने जो एंटिटी बनाई है, मतलब हम लोग जनरेट कर रहे हैं द्रस के थ्रू, हम लोग मॉड्यूल जनरेट करेंगे और द्रस के थ्रू ही हम लोग एंटिटी जनरेट करेंगे। और फिर जो एंटिटी जनरेट हुई है उसको हम लोग वन बाय वन सारी फाइलों को देखेंगे कि परमिशन किस तरीके से काम कर रही है, डिस्प्ले सेटिंग किस तरीके से काम कर रही है, और कौन कौन से इंटरफेस यहाँ पर यूज हुए हैं, कौन कौन से बेस क्लास यहाँ पर यूज हुई है, वो सारी चीज हम देखेंगे। तो पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर एक मॉड्यूल। तो देखिए, मॉड्यूल बनाने के लिए यहाँ पर हम मैं यूज करूंगा ड्रस जनरेट कमांड का। मेरे सिस्टम में ड्रस इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने लिखा ड्रस जनरेट मॉड्यूल। यहाँ पे मेरे को ड्रस जनरेट मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। मॉड्यूल का एक नेम मेरे को देना है यहाँ पर, तो जैसे मैं मॉड्यूल का एक नेम दूंगा, मैं दूंगा कस्टम कंटेंट एंटिटी एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने लिखा ड्रस जनरेट मॉड्यूल, अभी सिस्टम जो है वो एक मॉड्यूल यहाँ पर पूछेगा, सिस्टम मॉड्यूल का नेम, तो हम लोग यहाँ पर देंगे मॉड्यूल का नेम। ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूल का नेम हम देंगे। देखिए, अब यहाँ पर सिस्टम जो है मॉड्यूल का नेम मांग रहा है, तो मॉड्यूल का नेम मैं यहाँ पे दूंगा कंटेंट एंटिटी एग्जांपल, और मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर कस्टम कस्टम लिख देता हूँ। ठीक है। कस्टम कंटेंट एंटिटी एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पर मॉड्यूल का नेम दिया है। मॉड्यूल का मशीन नेम में एज इट इज दूंगा, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन ये दूंगा कि कुछ इस तरीके का मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। पैकेज हम लोग कंटेंट में देंगे, डिपेंडेंसी में अभी हमको कुछ नहीं देना है। मॉड्यूल फाइल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, यस कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहता है। इंस्टॉलेशन फाइल नो करता हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं है इसलिए नो करता हूँ। अब परमिशन भी अभी मैं नो कर देता हूँ, हालांकि परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग देखेंगे। ब्लॉक भी यहाँ पर नो कर देता हूँ, कंट्रोलर भी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, सेटिंग फॉर्म भी यहाँ नो कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो मेरा जनरेट हो चुका है। अब दूसरा काम करना है। देखिए, मॉड्यूल जनरेट हो गया हमारा। ठीक है। अब हम जो जनरेट करेंगे इसके बाद वो हम लोग कस्टम एंटिटी जनरेट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमारा मॉड्यूल जो है वो बन के तैयार हो गया था। इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो है वो एंटिटी जनरेट करेंगे। ठीक है। तो एंटिटी जनरेट के लिए हम लोग ड्रस का ही यूज करेंगे, बिकॉज ड्रस की हेल्प से हम लोग एंटिटी जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रस ड्रस जनरेट एंटिटी कंटेंट, क्योंकि कंटेंट एंटिटी को ही मुझे यहाँ यूज करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ड्रस जनरेट एंटिटी कंटेंट। ड्रस के थ्रू में जो है वो एक एंटिटी यहाँ पे जनरेट करने के लिए जा रहा हूं। अब जो एंटिटी को नाम देना है, तो मैं एंटिटी को नाम देता हूं प्रोफाइल। मान लीजिए मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं एंटिटी को, लेकिन अभी मैं जो नाम दूंगा वो प्रोफाइल नाम दूंगा। ठीक है। तो अब सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि मॉड्यूल का नेम,
तो मैंने लिखा कस्टम, जैसे मॉड्यूल का नेम है तो मॉड्यूल का नेम में लिखूंगा कस्टम। और हमारा मॉड्यूल का नेम क्या था? कस्टम कंटेंट, कस्टम कंटेंट, कस्टम कंटेंट एंटिटी एग्जाम्पल, एंटिटी एग्जाम्पल, ये हमारा मॉड्यूल नेम हो गया। ठीक है, एंटिटी टाइप लेवल, तो मैं यहाँ प्रोफाइल दूंगा। ठीक है, एंटिटी टाइप लेवल प्रोफाइल, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एंटिटी को जो नेम है वो दे रहा हूँ प्रोफाइल। ठीक है, एंटिटी की आईडी जो है उसको, आईडी को भी मैं यहाँ आईडी जो है उसको भी मैं यहाँ प्रोफाइल ही नाम दूंगा। ठीक है, अब जो पाथ है ना, तो पाथ को मैं क्या देना चाहूंगा? पाथ में यहाँ पे थोड़ा चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, और एडमिन के बाद कंटेंट, और कंटेंट के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोफाइल। ठीक है, मैं जो एंटिटी बनाने जा रहा हूं वो प्रोफाइल के नाम से बनाने जा रहा हूं। फिर ये पूछ रहा मेक द एंटिटी टाइप इज फील्डेबल, यानी कि आपकी जो एंटिटी है उसमें फील्ड होगी। यस, बिल्कुल होगी फील्ड। उसमें रिवीजन होगा। यस, रिवीजन भी होगा, ये हमसे बोल रहा है। मतलब दूसरा जो है वो बोल रहा है यहाँ पर ट्रांस जो ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन के लिए भी यस बोलेंगे हम लोग। लेकिन बंडल है तो बंडल में मैं नो बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को कोई सब टाइप नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि जो पेज होता है जहां से आप एडिट डिलीट ये सब ऑप्शन दे सकते हो, उस पेज को हम ये बोलते हैं। जैसे अगर आप कंटेंट पेज में जाते हो ना, तो कंटेंट पेज में आपको नोट टाइप का फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, तो उस पेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन होता है। क्रिएट एंटिटी टेम्पलेट, आप कोई टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट एंटिटी टेम्पलेट, तो चलो क्या करते हैं यहाँ पर यस कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो यस कर देंगे हम लोग यहाँ पर। और परमिशन, तो परमिशन में अभी यहाँ नो कर रहा हूं, अभी कोई परमिशन में यहाँ नो कर रहा हूं। एड जो है एड लेवल पेज फील्ड का यस कर देंगे। स्टेटस का फील्ड चाहिए, यस चाहिए। स्टेटस का फील्ड, क्रिएटेड का फील्ड चाहिए, चेंज का फील्ड चाहिए, और ऑथर का फील्ड चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमको। एड डिस्क्रिप्शन बेस फील्ड, डिस्क्रिप्शन का तो एड हम लोग डिस्क्रिप्शन फील्ड भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और देखिए कितना एडवांस सिस्टम है, ये पूछ रहा है क्रिएट रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी इस एंटिटी के लिए चाहिए क्या? तो रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अब आप देखोगे, देखिए कितनी सारी फाइलें यहाँ पे क्रिएट हुई है, हमारा पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर बन गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस मॉड्यूल को ओपन करते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। यहां पर आप देखोगे विजुअल स्टूडियो कोड है, और इस विजुअल स्टूडियो कोड में जो मॉड्यूल मैंने बनाया है वो पूरा का पूरा मॉड्यूल मैं ओपन करता हूं। मैं साइट्स में जाता हूं, ये मैं साइट्स फोल्डर में गया हूं, ये साइट्स फोल्डर है। साइट्स फोल्डर के अंदर माइग्रेशन वाला प्रोजेक्ट है, वेव के अंदर मॉड्यूल है, कस्टम है। और देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है कस्टम कंटेंट एंटिटी एग्जाम्पल। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो पूरा बन के तैयार हो गया। और आप देखिए कितनी सारी फाइलें बनी, यहाँ एंटिटी बन गई है, एंटिटी में ये प्रोफाइल डॉट पीएचपी फाइल बन गई है, ये पूरा उसका एनोटेशन आ गया है, और ये पूरी फील्ड आ गई। अभी हमको एक काम करना है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक पहले मॉड्यूल को इनेबल कर देते हैं। तो मैं द्रस की हेल्प से पहले तो इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूं, और यहाँ पे ड्रस की हेल्प से मैं ये जो मॉड्यूल है क्या नाम है मॉड्यूल का, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग मॉड्यूल का नेम। ठीक है, और इस मॉड्यूल को मैं इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसकी हर एक फाइल के बारे में समझेंगे कि ये जो कस्टम एंटिटी बनी है, और जीयूआई पे इसका जो जीयूआई है, देखिए आप जब यूजर से लॉगिन करेंगे ना, आप यूजर लॉगिन करेंगे और एडमिन पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये एंटिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आ, अगर मैं जीयूआई पे जाऊंगा तो मुझे वो एंटिटी यहाँ पर दिखाई देगी।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मॉड्यूल हमारा इनेबल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीयूआई से इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो देखेंगे। और जितनी फाइलें यहाँ पे क्रिएट हुई है ना, जितनी फाइलें यहाँ क्रिएट हुई है, ये सारी फाइल, इसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे। देखिए टेम्पलेट भी बना है और सारे मीनूज बने हैं, परमिशन की फाइल भी बनी है और सारी परमिशन यहाँ पर है। अगर हम लोग परमिशन सेट करेंगे तो वो परमिशन भी यहाँ पे दिखेगी। तो वो सारी चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मैं ये इसको अंडरस्टूड करेंगे कि कोड को किस तरीके से हमको देखना है। दोस्तों हम लोगों ने जो एंटिटी जनरेट की थी, अभी मुझे क्या करना है, मुझे उस एंटिटी को मैं लॉगिन करके, मॉड्यूल को इनेबल करने के बाद उस एंटिटी को लॉगिन करके, एडमिन से लॉगिन करके जब मैं स्ट्रक्चर पे गया तो स्ट्रक्चर पे मेरे को स्ट्रक्चर जब मीनू जब मैं ओपन करूंगा ना, एक तो पहले कंटेंट पे जाऊंगा मैं, ठीक है। कंटेंट पे मैं जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल भी एक ऑप्शन है, प्रोफाइल जो कि मैंने कस्टम एंटिटी बनाई थी, तो ये प्रोफाइल्स भी दिखेगा। जैसे ही मैं प्रोफाइल्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारी प्रोफाइल दिखेगी। मैं यहाँ से प्रोफाइल को डिलीट कर सकता हूँ और एडिट कर सकता हूँ जो परमिशन यूजर को होगी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ऐड प्रोफाइल करूंगा मैं, तो यहाँ से मैं प्रोफाइल को ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए लेवल और डिस्क्रिप्शन दोनों फील्ड आ रही है और यहाँ पर ऑथर का फील्ड भी आ रहा है। जो हम लोगों ने जितनी फील्ड क्रिएट की थी वो सारी फील्ड यहाँ पे आ रही है। और एक प्रोफाइल जो है वो डेमो प्रोफाइल मैंने यहाँ ऐड करके भी देखी है। तो ये तो बात हुई कंटेंट की, कि आप कंटेंट में जाके प्रोफाइल के सारे कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रोफाइल को, जो कस्टम एंटिटी के कंटेंट है आपके, उसको डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर पे गए तो स्ट्रक्चर पे यहाँ पे देखिए आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा भी है कि कॉन्फिग ए प्रोफाइल एंटिटी टाइप। ठीक है, अब इसको मैं जब ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेटिंग्स, मैनेज फील्ड, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले और मैनेज डिस्प्ले आ रहा है। मैनेज फील्ड में जाके आप यहाँ से, अभी तो कोई फील्ड मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन आप यहाँ से फील्ड को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से क्रिएट ए न्यू फील्ड को करके और सारी फील्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैनेज फॉर्म डिस्प्ले पे आपको कौन कौन सी फील्ड इनेबल रखनी है और कौन कौन सी फील्ड डिसेबल रखनी है, और जो फील्ड आपको इनेबल रखनी है उसका डिस्प्ले फॉर्मेटर क्या होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जब एंटिटी बनाई थी तो हम लोगों ने दिया था कि लेवल, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, ऑथर और ऑथर ऑन, ये 4-5 फील्ड हमने दी थी। तो ये सारी फील्ड यहाँ पर आ रही। मेरे को अगर किसी फील्ड को यहाँ पे डिसेबल करना है यूजर के एडिट फॉर्म पे तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद में एक ऑप्शन और आता है मैनेज डिस्प्ले। मैनेज डिस्प्ले में क्या होता है कि एंड यूजर को, मतलब जो लास्ट वाला यूजर होगा, जैसे अगर इस प्रोफाइल पे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर देखिए टोटल प्रोफाइल की संख्या भी आ रही है। टोटल प्रोफाइल अभी 1 है, ये भी हमको यहाँ पर मिल रहा है, टोटल प्रोफाइल 1। तो इस तरीके से ये प्रोफाइल दिखेगी, है ना। ये जो सेटिंग है, व्यू की जो सेटिंग है, वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं मैनेज डिस्प्ले से। तो ये हमने देखा कि जब हम ड्रूपल एडमिन से लॉगिन करेंगे तो प्रोफाइल हमको किस तरीके से दिखेगी, जो कस्टम एंटिटी हमने बनाई है प्रोफाइल वाली, वो हमको यहाँ पे किस तरीके से दिखाई देगी। दोस्तों तो जो मॉड्यूल हमने बनाया था एंटिटी के लिए, अभी हम देखते हैं कि उस मॉड्यूल का कोड, उस मॉड्यूल के कोड को हम लोग किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने द्रस की हेल्प से कोड को जनरेट करवाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने वीएस कोड के अंदर वो पूरा का पूरा मॉड्यूल ओपन कर रखा है। ये मॉड्यूल में शेयर कर दूंगा तो आप गिट हब से इस मॉड्यूल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम लोग वन बाय वन करके ये जो पूरी फंक्शनैलिटी, अभी कौन सी फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कंटेंट में जाते हैं तो एक प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ दिखता है। स्ट्रक्चर में जाते हैं तो भी एक प्रोफाइल यहाँ पर दिख रहा है। और एक स्ट्रक्चर के प्रोफाइल पेज को जब हम ओपन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर ये 4-5 टेब हमको दिख रहे हैं, जैसे मैनेज फील्ड, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले और मैनेज डिस्प्ले और सेटिंग फॉर्म। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर टास्क डॉट वाईएमएल से आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कस्टम अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर एंटिटी अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट लिंक्स डॉट टास्क डॉट वाईएमएल ओपन की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटिंग्स आ रहा है,
तो देखिए ये सेटिंग्स, फिर ये तीनों जो व्यू यहाँ पर है, जैसे व्यू, एडिट, डिलीट और प्रोफाइल्स, तो ये वाला जो प्रोफाइल टेब है ना, इस प्रोफाइल टेब से ये बाकी सारे टेब है ना। और ये जो व्यू एडिट डिलीट है, ये व्यू एडिट डिलीट कौन से व्यू एडिट डिलीट है कि जब आप किसी प्रोफाइल को ओपन करते हो तो यहाँ पर व्यू एडिट डिलीट है, तो वो यहां से आ रहे हैं। ये एक फाइल का काम है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक एक्शन डॉट वाईएमएल है। अब ये एक्शन डॉट वाईएमएल का क्या काम है, तो जब आप कंटेंट में जाते हैं या जब आप प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ पर एड प्रोफाइल का बटन आ रहा है, तो ये जो एड प्रोफाइल का बटन आ रहा है वो यहाँ पर लिंक्स डॉट वाईएमएल से आ रहा है, ये एड प्रोफाइल का बटन। तो ये दूसरी वाईएमएल फाइल का काम है। उसके बाद में जब आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एडिट और डिलीट का लिंक आ रहा है यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है ये वाली लिंक्स डॉट कंटेक्चुअल डॉट वाईएमएल, कंटेक्चुअल लिंक के लिए जो फाइल बनी है यहाँ से आ रहा है एडिट और डिलीट। तो ये एडिट और डिलीट यहाँ से आ रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि ये वाईएमएल फाइल का क्या काम था यहाँ पर। उसी तरीके से इन्फो फाइल तो नॉर्मल है, जो मॉड्यूल हम बनाते हैं, और उस मॉड्यूल को बनाने के लिए जो इन्फो मैनेटरी फाइल होती है, ये वो इन्फो फाइल यहाँ पर है, ठीक है। इसका कोई खास रोल यहाँ पर नहीं है, एज यूजुअल जो मॉड्यूल बनाने का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये यूज होती है। मॉड्यूल फाइल का यहाँ पर, मॉड्यूल फाइल का यूज जो है वो यहाँ पर, चूंकि हम लोग एक टेम्पलेट हमने बनाया ना, तो उस टेम्पलेट को कॉल करने के लिए उस फाइल का यहाँ पर मॉड्यूल फाइल का यूज हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट ओवरराइड करने के लिए, तो ये जो टेम्पलेट है व्यू मोड का टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट यहाँ पर एक डिफाइन की गई है फाइल, देखो ये टेम्पलेट यहाँ पर डिफाइन की गई है प्रोफाइल नाम से। तो ये जो प्रोफाइल, ये टेम्पलेट कहाँ पर है, टेम्पलेट यहाँ पर बनी प्रोफाइल डॉट ये फाइल। तो जब भी प्रोफाइल पेज ओपन होगा तो ये वाली टेम्पलेट बनेगी। तो टेम्पलेट का जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे हुआ है, और टेम्पलेट को जो कॉल करने का काम है, जो प्री प्रोसेस का काम है, वो यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में जब प्रोफाइल को डिलीट करते हैं और जो कैंसिल का ऑप्शन वार्निंग आता है, वो यहाँ से उस काम को किया गया है। और यहाँ पर प्री डिलीट का जो ऑप्शन है और कैंसिल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है। ये दूसरी फाइल, ये सारी फाइल हमने देखी। अब आती है मेन फाइल की बात कि एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या क्या बनता है। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्लास बनी हुई है, लेकिन हमारा जो काम है वो एसआरसी के अंदर एंटिटी है और यहाँ पर प्रोफाइल डॉट पीएचपी है। इस वाली फाइल में देखो यहाँ पर पूरा एनोटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोफाइल क्लास डिफाइंड होती है, और प्रोफाइल क्लास डिफाइंड हो जाने के बाद में जितनी फील्ड यहाँ पर बनी है, जैसे अगर मैं यहाँ मैनेज फील्ड वाले ऑप्शन पे जाऊं, या हम लोग मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे हम लोगों ने जो 4-5 फील्ड बनाई थी, जिसमें एक लेवल था, एक स्टेटस था, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन था, यूआईडी जो था, ऑथर का आईडी जो था, क्रिएटेड जो थी जिसने क्रिएटेड और चेंज, तो ये फील्ड हम लोगों ने जो ऐड की थी, वो सारी फील्ड जब हम लोग एंटिटी क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो सारी फील्ड यहाँ से आ रही है। मतलब जब हमने एंटिटी क्रिएट की थी तो वो सारी फील्ड यहाँ से आ रही। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हमको, यहाँ पर हम लोग बेसिकली फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। मेन मेन ऑब्जेक्ट इस फाइल को क्रिएट करने का ये है प्रोफाइल डॉट पीएचपी का, कि यहाँ पर आप जो है वो फील्ड को डिसाइड कर सकते हो। तो कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक प्री सेव फंक्शन है, और एक प्री सेव फंक्शन के बाद में ये बेसिक फील्ड डेफिनेशन ये फंक्शन है। तो फील्ड एपीआई का ही काम होता है बेसिकली एंटिटी में ज्यादातर, तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी फील्ड को डिफाइन कर दिया। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि एक फाइल और बनी है परमिशन डॉट वाईएमएल और एक राउटिंग डॉट वाईएमएल बनी है। तो परमिशन के लिए ये फाइल होती है, इसमें हम लोगों इंडिविजुअल, जिसे उस एंटिटी को अपडेट करने की परमिशन, उस एंटिटी को डिलीट करने की परमिशन, और उस एंटिटी को क्रिएट करने की परमिशन, वो भी हम लोग दे सकते थे। लेकिन हम लोगों ने एक ही परमिशन यहाँ पर बनाई है, ज्यादा परमिशन हम लोगों ने नहीं दी है। हम चाहते तो डायनामिकली परमिशन भी हम लोग दे सकते थे, जैसे कि नोड मॉड्यूल में दी गई है। अगर आप यहाँ पर नोड मॉड्यूल की बात करेंगे जो कि एक कोर मॉड्यूल है, तो नोड मॉड्यूल में हर एक नोड को डिलीट करना, क्रिएट करना को लेके सारी जो परमिशन दी गई है वो डायनामिकली दी गई है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उस तरीके से इस मॉड्यूल को नहीं बनाया है।
तो इस मॉड्यूल के कोड को आप डाउनलोड कीजिए और इस मॉड्यूल के कोड को आप देखिए, बेसिक एंटिटी को किस तरीके से जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है।